हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। आप सबको नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे भाइयों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम चल रही है और उसको देखते हुए आगामी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए जिससे हर बच्चे तक पहुँच सके, हर व्यक्ति तक पहुँच सके, हर बंदे तक पहुँच सके, हर हमारे भाई तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सिलेबस आ रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है कि छिहत्तर घंटे और 7 दिन का अनुपात 7 ज्ञात कीजिए। छिहत्तर घंटे और 7 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ तो 76 घंटे हैं, उसको दिन में बदल लीजिए, या फिर 7 दिन है उसको आवर्स में बदल लीजिए। तो 76 घंटे प्लस अनुपात 7 दिन है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। तो यहाँ से 19 चौक 76 और 6 चौक 24। तो 19 रेशियो कितना आ गया? 42। 19 रेशियो कितना आ गया? 42। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये खरीदता है और 28% अधिक अंकित करता है, यानी कि 128 हो उस पर अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिल पर 25% की छूट देता है। बिल पर 25% की छूट देना, यानी कि 1/4 की छूट। कितने की छूट दे रहा है? कितने की छूट दे रहा है? यहाँ से 32 रुपये की छूट दे रहा है। ठीक है, तो कितने में बेच रहा है? ये 96 में बेच रहा है। अब इसको कितने की हानि हो गई? विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? 100 रुपये की खरीदी थी और 96 में बेच रहा है, 96 में बेच रहा है। 4% की क्या हो गई? हानि हो गई ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 113 सेंटीमीटर है। एक क्या है? एक ये क्या है? लंबवर्तीय शंकु है। ठीक है, ये लंबवर्तीय शंकु है। इसमें आधार का व्यास कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। और त्रियक ऊंचाई कितनी है? 113 सेंटीमीटर। तो एच याद करना है। एच बराबर क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो एच बराबर में क्या? अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर कितना होता है? निकालिए। 113 × 3 कितना हो गया? 339 की 9 हासिल की कितनी? 33 बच गई। तो 113 और 33 कितना होता है? 146 हासिल की 14 बच गई। 113 और 14 127। 127 माइनस 225। तो एच कितनी आ जाएगी यहाँ से? अंडर रूट में है ये सब, अंडर रूट में है ये सब। ठीक है ना। तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 12,544। और ये किसका वर्ग है? अंडर रूट में है। ये किसका वर्ग है? 112 का। ये किसका वर्ग है? 112 का। तो हाइट कितनी आ गई इसकी दोस्तों? 112 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब क्या पूछ रहा है? इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन के लिए क्या कर देंगे? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 15 × 15। और एच की वैल्यू कितनी आई है? 112। ठीक है, 3 से 5 3 15। ठीक है, 7 से इसको काट दिया, 16 सत्ते 112, 16 बार कट गया। 16 5 80 और 15 × 120, यानी कि 1200 × 22। 16 5 80, 80 × 15 करते हैं तो कितने आते हैं? 15 × 120। तो 1200, 80 × 15 करें तो 1200 × 22। 22 0 0, 22 दूना 44, 44 का 4 आंसर की 4, 22 और 4 26। 26,400 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 26,400। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एच निकालने में, हाइट निकालने में प्रॉब्लम आई, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 का विविक्त कर 9 है। विविक्त कर का मतलब डी 9 है, तो के का मान याद कीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है। ठीक है ना।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी। बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर दो माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 के, सी का मान कितना है के, बराबर कितना है 9। 9 माइनस 4 के बराबर 9। 4 के की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 है, वो उधर जाएगा तो कितना बार जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ ज्ञात कीजिए। 34 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस 17 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो भैया सेलिंग प्राइस कितने का है 17 का, सेलिंग प्राइस 17 का है और कॉस्ट प्राइस कितने का है, कॉस्ट प्राइस 34 का, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 34। 34 रुपये में खरीद कर 17 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि आधा घट रहा है, आधा घट रहा तो 50% की क्या हो रही है, इसको तो हानि हो रही है। 17 की हानि हो रही है किसमें 34 पे, मल्टीप्लाई 100, 50% की क्या हो गई हानि हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि एक भुजा x है, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा x है तो छोटी भुजा x माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर छोटी है। अब इसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसकी परिधि, परिधि क्या होती है, आयत की परिधि क्या होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ये क्या है, इसकी परिधि है, परिधि के संख्यात्मक मान का 5 गुना के बराबर है, इसका भी 5 गुना, जब जाके ये बराबर है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, देखिए ये तो है ही x इंटू एक्स माइनस 15 बराबर 10 l प्लस बी। तो देखिए 27 रख के देखो, 27 इंटू 12, 27 इंटू 12 और 27 प्लस 12 कितना होते हैं 39, 390, और 27 इंटू 12 करते हैं तब 390 आते हैं क्या, 27 आएगा 270 और 54 304 ही आते हैं, तो 27 नहीं। ऑप्शन रख के देगा 30, 30 से 30, 30 माइनस 15 कितना आ गया 15 बराबर 10, 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 कितना आ गया 45, 15 थी 45, 450, और यहाँ से भी 450, तो ये बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1300 रुपये तथा 4 वर्ष में 21 हो जाती है। कोई रुपया दिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद में ये रुपये 1300 हो जाते हैं, फिर अगले 2 वर्ष के बाद में कितने हो जाते हैं 2100 हो जाते हैं। तो भैया समय तो कितना है, वही 2 वर्ष यहाँ है, ठीक है ना, और 2 वर्ष ही यहाँ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ रहा है 800 रुपये आ रहा है ना, 800 रुपये ब्याज आ रहे हैं 2 साल का, 1 साल का कितने आएगा 400 रुपये, तो यहाँ भी 800 रुपये ब्याज है, 2 साल है तो यहाँ भी 800 रुपये ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में तो ब्याज समान रहता है। तो यहाँ 800 ब्याज के घटाओगे 1300 में तो 500 रुपये क्या था उसका मूलधन था। एक 2 साल का ब्याज 800 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज में 400 रुपये, मूलधन कितना था 500 रुपये, तो 400 रुपये ब्याज के किस पर 500 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 400 में 5 का भाग दिया तो 80% इसकी रेट हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि 4 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 277 रुपये है। क्या है, 4 तो पेन है, 4 तो क्या है पेन है, प्लस में 3 क्या है नोटबुक है, और इनकी कीमत 277 रुपये है। 16 नोटबुक की कीमत और 12 पेन की कीमत से 144 रुपये दी गई। 16 नोटबुक की कीमत किसकी, 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत से, 12 पेन की कीमत से अधिक है ना, तो 12 पेन की कीमत से अधिक है, 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन से अधिक है, कितनी है 144 रुपये अधिक है। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ तो पेन की संख्या को बराबर कर लो या फिर नोटबुक की संख्या को बराबर कर लो। तो पेन की संख्या को बराबर कर लो, तो इसको किससे गुणा कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिख दो, देखो 4 थी 12 पेन प्लस के 12 पेन, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस है। 3 तिया 9 नोटबुक बराबर 277 इंटू 3 करते तो कितना आता है 27 81 810, और 7 तिया 21 842, 842 ही आते हैं ना, 8 7 81 810 और 7 21 841, नहीं 831 आएंगे शायद, 7 21 का एक हासिल की 2, 7 21 2 23 का 3, हाँ
831 आएंगे यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पे? 831 आएगा। 831 आएगा, ठीक है। 831 आ गया। अब इसको इसमें से घटा दो, जोड़ दो, ये कैंसिल होगी। 16 और 9 25 नोटबुक बराबर, इसको जोड़ो 975। 975 एक नोटबुक की कीमत कितनी आएगी? 25 का भाग लगाओ इसमें, 25 थी 75, 25 थी 75, कितने बच गए? 22, 225, 25 नंबर 225। नोटबुक की कीमत कितनी आएगी? 39 रुपये। एक नोटबुक की कीमत आएगी 39 रुपये, ठीक है। 4 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितनी थी? 277 रुपये। इसमें रख दो 4 पेन प्लस 39 इंटू 3 नोटबुक की कीमत थी बराबर 277 रुपये, बराबर 277 रुपये, ठीक है। 277 में से 4 पेन बराबर 277 इंटू 39 इंटू 3 करो, 127 हो गया ना। 390 और 9 हाँ 27, 117। 277 में से 117 घटाओ, कितना आता है? 277 में से 117 घटाओ तो 200 में से 100 घटाया और 77 में से 17 घटाया तो 160 आ गए ना। 160। पेन की कीमत कितनी आएगी? 40 रुपये। पेन की कीमत कितनी आएगी? 40 रुपये, ठीक है दोस्तों। पेन की कीमत आएगी 40 रुपये। तो यहाँ पे पूछा है कि 19 पेन और 15 नोटबुक की कीमत कितनी है। 19 पेन और 15 नोटबुक की कीमत कितनी है? 19 पेन प्लस 15 नोटबुक की कीमत कितनी है? 19 इंटू 40, 1976 प्लस 15 इंटू 39, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 700 में से 15 घटा दो तो 585 और 19 चौक 76, 760, 700, 500, 1300, 1400, 1400, 1345 आएगा ना। 800, 500, 1300, 1345, 1345 कितना आएगा यहाँ से? 1345, 7, 5, 12 और 1345 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है प्यारे साथियों। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी बेटा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पंकज, मीरा और अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 41,000, 39,000, 84,000 का निवेश किया। इनकी 30 काट दो सबकी, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ है 49,200 रुपये। अर्जित कुल लाभ का 39% दान दे देते हैं तो भैया 49,200 रुपये का कुल क्या होता है? लाभ होता है। इसमें से 29% दान दे देते हैं तो दान देने के बाद में कितना बचता है? 71% ही पैसा बचता है। कितना बचता है? 71% बचता है। तो 49,200 का 71% बच गया। अब इसको इसमें से इससे को बराबर बराबर बांटा जाता है तो भैया बराबर कितने में बांटा जाता है? 39, 41 कितना हो गया? 80 और 84 कितना हो गया? 164। जो दान देने के बाद में जो हिस्सा बचा वो 164 के बराबर हो गया। और पूछ रहा किसका है? पूछ रहा किसका है? इसमें दान दिए बांट दिया, शेष लाभ को निवेश के अनुपात में बांट दिया। अब अशोक का हिस्सा पूछ रहा है तो अशोक कौन सा? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या है? 84। क्या है? 84। एक लाइन में हो गया भाई। 49,200 रुपये टोटल थे, उसका 29% दान दे दिया, बच कितना गया? 71% बच गया। 71% बचने के बाद में बराबर अनुपात में बांटा जाता है निवेश में। जो उनका लाभ का निवेश का अनुपात है उसमें बढ़ जाता है। तो निवेश का अनुपात कितना है? 164। तो ये पूरी राशि यहाँ तक की जो 71% है वो किसके बराबर हो गया? 164 के बराबर। और पूछ रहा क्या है? 84। अब इसको काट लो, 25 4, ओ सॉरी 21 4 84 है ना। और ये कितनी बार कट जाएगा? 41 4, 41 बार कट गया, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई। 41 से इसको काटा, 41 से कब? 41 और 41 दूना 82, 12 बार कट गया। 21 इंटू 71 इंटू 12 कितना आ रहा है? 2। इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 एक इका है, 17,892 इसका राइट आंसर आ गया। 12 इंटू 71 इंटू 21, इकाई अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 17,892, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट लेते हैं। 43 पाइप 40 मिनट में भर रहे हैं। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाता है
9 पाइप कितने मिनट में भरेंगे, टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। तो भैया क्या कुछ नहीं है, 43 इंटू 40 बटे में 9 कर दो। 43 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौक 16 और 4 ती 12, 1720। ठीक है, 1720 में 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9 कितना बच गया, 8 82 9 9 81 1 बच गया 10, 9 एकम 9 191.11, 191.11 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर, 540 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 14 किलोमीटर पर आवर है तो टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी होगी, 1980, 1306 और 540। टोटल दूरी हो रही है 6 8 4 12 का 2, हासिल की 1, 9 और 3, 12 5 17 1 18 3, 3826 किलोमीटर की दूरी है। 3826 किलोमीटर की दूरी है, इसको 14 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे औसत, तो औसत चाल आ जाएगी यहाँ से। 14 दूना 28, 10 बच गए, 10 में भाग धाता नहीं है, आगे से 2 उतार लिया, 102, 14 सत्ते 98, 14 14 7 98, कितने बच गए, 4 46, 14 दूना 14 3 42, 4 बच गए, 28, 12 बच गए, 14 सत्ते 112, ये ठीक है 273.27। अब यहाँ से क्या आता है कि 1980 बटे 12, 1980/12 कितना आ गया, 12 एकम 12, 7 बच गए, 78, 12 चौके 78 और 160 घंटे तो 1980 12 की स्पीड से लगा देगा। और इसमें ही प्लस कर दो 540 की स्पीड से 1306, 1306 बटे नहीं नहीं 540/36, हाँ 540/36 क्या करना है, 540/36, 540/36 कितने घंटे आ जाएंगे, 15 घंटे, 540/36 यहाँ से कितने आवर्स आ रहे हैं, 15 आवर्स आ रहे हैं, 175 आवर्स ये लग गई। अब कितने बच गए, 98 आवर्स बच गए। अब 98 आवर्स 1306 में कितने देर लगे, कितना टाइम लगे, 1306 किलोमीटर की दूरी को 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 98 एकम 98, ठीक है 30 2 32, 326 बच गया, 9 चौका 36, कितना आ गया, 175 आ रहा था, हाँ सही है, 326 बच रहे, 9 चौक 36, 3 बार जाएगा, 3 बार कहाँ है, 13 घंटे के आसपास आंसर आएगा इसका, कितना आएगा इसका, 13 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो नल एक टंकी को क्रम से 4 आवर्स 32 आवर्स में भर सकते और तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल 32 घंटे में भर रहा है, तीसरा नल 4 घंटे में खाली कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और तीसरा खाली कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 32 आ गया। क्वेश्चन कहता है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्ण तक खाली टंकी को एक चौथाई, खाली टंकी का एक चौथाई यानी कि 8 भाग कितनी देर में भरेगा। अच्छा, 4 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया, 8 बार, 32 का भाग दिया 1 बार, 4 का दिया 8 बार। तो एक बार बताइए, ए पहला नल 8 की एफिशिएंसी से भर रहा है, दूसरा नल भी 1 की एफिशिएंसी से भर रहा है, लेकिन तीसरा नल 8 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो दोनों मिलकर 9 भर रहे हैं और 8 खाली हो रहा है। तो सभी मिलकर कितना भर रहे हैं, 1 भर रहे हैं। तो टंकी का एक चौथाई कितना है, 8, 8 को 1 की स्पीड से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमित ने समान राशि साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। दोनों राशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज दर भी समान थी, 4% वार्षिक थी। ब्याज दर जो समान थी वो 4% थी। उसे प्राप्त दोनों ब्याजों का अंतर 43 रुपये था। तो निवेश की गई राशि क्या होगी। अब एक बात बताइए कि 4% का साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा, 2 साल का 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 4+4 × 4, देख 4+4+4 × 4 यानी कि कितना हो गया, 8.16%, 8.16%। ठीक है,
अंतर कितना आया, 0.16% ही तो अंतर आया। तो 0.16% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 43 के बराबर दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 43/16 इंटू पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट को उठाने के लिए पहले तो डबल जीरो और 100 का भाग देना है। 43 का भाग दो सीधा, इसको 4 का भाग दो, 4 से काटा इसको 4 बार, 4 से काटा इसको 25 बार, ठीक है। 100 इंटू 100 थे ना, फिर 400 इसको काट दिया 25 बार, तो 25 इंटू 25 625 इंटू 43, 625 इंटू 43 कितना हो गया, सभी की इकाई अंक 5 है भैया, तो पूरा ही करना पड़ेगा। 625 इंटू 40 करते तो कितना आता है, 6 का 24, देखिए 43 इंटू 5 करते तो कितना आता है, 215, 215 का 5, 215 का, यहाँ लिखते हैं देखिए लाल कलर से, 215 का 5 आ गया, ठीक है। फिर आधार की कितनी होगी 21, 43 दूना 86, 86 और एक 87, 87 और 20, 107 की 7, आंचल की 10, 43 इंटू 6 करते तो कितना आता है 240 और 258, 258 और 10 268, 268। तो राइट आंसर कितना आ गया 268/75, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं है, 0.16 है, 0.16 को किसके बराबर 43 के बराबर कर दो, निकाल लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, टावर है जमीन पर लंबवत खड़ा है, जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से कितना दूरी है, 27.6 मीटर दूरी है, 27.6 मीटर दूरी है यहाँ पे। और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है, मीनार के शीर्ष से एक बना रहा है कितना, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो भैया ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये कितना हो गया 90 हो गया। तो 45 के सामने जब 27.6 है तो इस 45 के सामने भी 27.6 ही होगी। पूछ रहा क्या है, मीनार की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया 27.6 मीटर ही आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 80.32 कम है, क्या माध्यिका बहुलक से कम है, तो बहुलक ऑब्जेक्टली बड़ा होगा, तो मोड बहुलक माइनस माध्यिका मीडियन कितनी ज़्यादा है, 80.32 ज़्यादा उसका बहुलक उसकी माध्यिका से। तो यहाँ से क्या जाएगा, बहुलक का मान क्या जाएगा, मोड की वैल्यू लिख सकते हैं हम 80.32, 80.32 प्लस माध्यिका प्लस मीडियन, मीडियन लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन माध्य, ठीक है। मोड की जगह क्या लिख सकते हैं, 80.32 प्लस मीडियन, 80.32 प्लस मीडियन यानी माध्यिका बराबर 3 माध्यिका, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 माध्य, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 80.3, 80.32 बराबर, ये माध्यिका किधर जाएगी, ये माध्यिका इधर जाएगी, तो 3 में से 2 एक चल जाएगी, तो कितनी बचेगी 2 माध्यिका, और यहाँ पे 2 माध्य, 2 कॉमन ले लिया, 2 एम मीडियन माइनस 2 बार ले लिया, तो मीन माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 का भाग इसमें दे दो, कितनी पर जाएगा 40.16 पर जाएगा, 40.16 पर जाएगा। और पूछा क्या है अपने से, माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी, तो माध्यिका बड़ी है माध्य छोटा है, तो कितनी अधिक होगी 40.16, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे से साथियों। किसानों के घर से कार्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को वह घर लौटते समय इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लगाता है। यानी कि 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर आता है, टोटल 10 किलोमीटर जाता है। सुबह तो लेता है 1 घंटा, और शाम को लेता है कितना 1.5 घंटा, 3/2 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.5 घंटे। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी को 5/2 आवर्स की स्पीड से जाता है। तो क्या जाएगा 10 × 2/5 कितनी आ जाएगी इसकी 4, इसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है, ओ वृत्त है, देखिए वो क्या है, वृत्त है, वो क्या है यहाँ पे वृत्त है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त
कि लघु खंड में एक जीवा है। लघु खंड में एक क्या है दोस्तों? जीवा है। लघु खंड में एक जीवा है। जीवा कैसी है? ये जीवा होगी, ठीक है। ये क्या होगी? जीवा होगी। ये जीवा मिला दी। अब ये जीवा है, पूछ रहा है कि पी दीर्घचाप, दीर्घचाप ये इधर का पी है, ए बी पर स्थित एक बिंदु है। ए बी पर, अच्छा दीर्घचाप, दीर्घचाप है तो ए बी पर स्थित कोई बिंदु है पी। ए बी पर स्थित कोई बिंदु पी है। तो ये कह रहा है कि बाह्य बिंदु डी से, बाह्य बिंदु यहाँ पे क्या है? कोई डी है। यहाँ से वर्ष पर ए डी और बी डी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा खींची जाती है। दो क्या खींची जाती है? स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब देखिए, दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है ना, खींच ली अपने स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा खींचने के बाद में क्या क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्या है? ये बिंदु क्या है? पी है। ये बिंदु क्या है? डी है। ये बिंदु क्या है? ए है। और ये पॉइंट है बी है। और ये इसका क्या है? केंद्र ओ है। इसको मिला दो। अब ए डी और बी डी है। यदि ए पी बी 39 डिग्री है। ए पी बी, ठीक है। ए पी बी क्या कह रहा है? पी दीर्घचाप ए बी पर स्थित एक बिंदु है। ए पी बी, ए पी और बी ये है, ये पी बिंदु है, ठीक है ना। ए पी बी है तो ये बी बिंदु है, ये ओ है। अब ये पे कह रहा है कि ए पी बी 39 डिग्री का है। यदि ये कोण 39 का है, यदि ये कोण कितने डिग्री का है? 39 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 78 डिग्री का हो जाएगा। और इसके सामने का ये कोण कितने का हो जाएगा फिर? 78। और ये 102 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 102 डिग्री। क्योंकि एंगल ए ओ बी और एंगल ए डी बी कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है। यदि देखिए, घिचपिच कर दिया ना, देखो पूरा ही मिट गया है, तो त्रिभुज ही मिट गया है। तो चलो छोड़ो, पेन से ही बनाते हैं। टेक्नोलॉजी यूज ली थी, लेकिन गई टेक्नोलॉजी तेल लेने। ये हो गया, यहाँ से ये पी बन गया, ये पी बिंदु है। ये यदि 39 डिग्री का है, ये यदि 39 डिग्री का है, तो यहाँ से ये कितने का जाएगा? 78 डिग्री का हो जाएगा। इसका दुगुना होता है, इसका दुगुना होता है। तो ये 78 का, तो ये कितने का? 102 का। ठीक है दोस्तों, समझ में आना चाहिए, सीधी बात ये है बस। टेक्नोलॉजी गई बाहर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवम का वेतन 12,000 प्रति माह है। वह 4,000 घर के किराए पर खर्च करता है, 1,500 बिलों पर खर्च करता है, 12,000 रुपये कमाता है, 4,000 और 1,500 5,500 रुपये खर्च कर देता है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत करता है। कितना? 6,500 रुपये बचाता है। इसमें से जो माइनस आएगा वही तो बचाएगा। 6,500 रुपये बचाता है। लेकिन उसके जन्मदिन वाले महीने में उसने अपनी सारी मासिक आय बचत थी उसको भी खर्च कर दी। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीना जन्मदिन वाला काट दो, तो कितने महीने तक बचाता है? और 6,500 रुपये 11 महीने तक ही बचाता है। तो कितने रुपये आ जाएंगे? 005 66 और 5 71,500। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 1, 9 और 7 के अनुपात में और उनका एलसीएम 6,930 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? x इंटू 9x इंटू 7x बराबर 6,930। 9 7 63, 9 7 63, कितना आ गया? तीनों का मल्टीप्लाई कितना है? 63 बराबर 6,930। एच सी एफ कितना आ गया? 63 एकम 63, 63 एकम 63, फिर 6 बच के 63 एकम 63 जीरो, 110। 110 यहाँ 110 के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट 110 दे रखा है, तो एच सी एफ कितना आ गया? 110। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक सम अष्टभुज के विकर्णों की संख्या, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या यानी कि भुजा कितनी है? 8 है। एन का मान कितना दे रखा है? एन का मान 8 दे रखा है। और विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 8 इंटू 5/2। 40 का आधा कितना? 20 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13%, 20%, 4% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट है, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 100 रुपये की चीज़ है, 13% की छूट दे दी उसको, तो 87 में बेचेगा।
20% की छूट दे दी। 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 की छूट, कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा 5 की चीज़ को। 4% की छूट दे दी, 4% का मतलब 1/25, 24 में बेचेगा 25 की चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, ठीक है ना, और 25 4 100 है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 पंजे 125, तो नीचे आ गए, और ऊपर कितना आ गया, 24 चौक 96 इंटू 87, 87 इंटू 96 बटे 125। तो भैया अब तो ये तो 4 से 5 से कट रहे हैं। 87 9 छक्की 9 7 63, 3 में देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 87 इंटू 96, 6 7 42 की 2, आंसर की 4, 6 अंटे 48 और 9 7 63, 47 100, 8 3 11 111 और 4 115, 115 को 5, आंसर की 11 8 9 72 और 11 83। 8,352 में 125 का भाग दे दो, 8,352 में 125 का क्या दे दो, भाग दे दो। अब ये तो कर ही सकते हो, 125 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है, 700, 800 कुछ आता है तो 6 करते हैं, 6 ही करना पड़ेगा ना, 600 और 25 का 150, 750 आ गया, 750 आ गए तो 50 25 85 बच गए, 852 बच गए, उधर उधर कितने बच गए, 852 बच गए। तो अब कितना करना पड़ेगा, 7 पर, क्योंकि हाँ 7 पर तो 700 और 25 सत्ते 175, नहीं फिर 6 बार ही करना पड़ेगा, फिर 6 बार ही करना पड़ेगा भाग। 25 का 150, 750 हो गए, तो यहाँ पे से कितने बच गए, 102, 10 लगाए 1000, 25 अंटे 1000, ठीक है, 25 अंटे 1000, फिर आता है 25 अंटे 1000 और 125 गुणा 2, 250, 33.18%, 33.18% इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। 33.18% इसका क्या आ गया, राइट आंसर। 66.82%, 100 में से 66.82% की क्या है, बेच रहा है अब वो प्रेजेंट में। 100 का माल था, 66.82 में बेच रहा, तो छूट कितनी दे दी उसने, 83.18 की छूट दे दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, सी की जगह 4 ए है, यहाँ से क्या जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ठीक है, बी की जगह 10, 10 का स्क्वायर 100 बराबर ए इंटू 4a, तो 4a स्क्वायर बराबर 100, ए स्क्वायर बराबर 25, ए बराबर कितना आ गया 5। अब सी का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो सी का वैल्यू कितना दे रखा है 4a, तो 4 इंटू ए की जगह कितना रख दो, 5 रख दो, 4 पंजो 20, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही बात चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए दबा के, जहाँ तक हो सके जहाँ तक आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, यारों के सबसे बात शेयर कीजिए। क्या कीजिए, प्लीज़ शेयर, शेयर दिस क्लास, आप इस क्लास को शेयर कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्लास को देखते रहिए। सभी को थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।